हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 3.2। ठीक है बेटा, और जो टॉपिक हमारे पास ये है राउंडिंग। शाबाश। अब देखो बेटा, पहले मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि एक्सरसाइज पे मैं डायरेक्ट आ जाऊँ, और उससे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जस्ट लाइक सिखाता हूँ कि चीज़ें मतलब करना क्या। मैं अगर मैं लिखूँ ऐसे बेटा, जैसे 1/3, अगर मैं बताऊंगा आपको इसको डिवाइड करो, हम क्या करेंगे ऐसे 1 3, फिर यहाँ से डेसिमल, यहाँ से 0, फिर आएगा 3 3 9 हमारे पास, फिर से 1, फिर 0, फिर से 3। तो ये ऐसा ही चलता जाएगा आंसर 0.3333। समझ आया बेटा, ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, बहुत सारे। समझ, अब हम कितने डिजिट लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, क्योंकि यहाँ पे इनफिनाइट डिजिट है डिजिट डेसिमल के बाद। तो फिर अगर, हाँ देखो बेटा, हमें कभी अब बोलेगा कि आप आंसर फाइंड इसका करो 1/3 का अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अप टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होगा डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखो, 0.3 फिर इसका। अगर बोला इसका फाइंड आंसर, इसको डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखो, फिर 0.33 लिखोगे बेटा, फिर क्या लिखोगे 0.34 हमारे 33 हमारे पास। अच्छा, बट यहाँ पे एक चीज बेटा कहानी समझना, यहाँ पे जब इसको साथ में राउंड ऑफ भी करना है। अच्छा, ये चीज छोड़ो पहले, अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, अब मैं खुद से कुछ लिखता हूँ ऐसे, जैसे 0.3145 हमारे पास, ठीक है, फिर 0.412 हमारे पास, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये डेसिमल नंबर है, इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास, या चलो मैं अप टू 3 डेसिमल प्लेस लेता हूं। मैं बोलता हूं कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करो। बट जब आप इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे, साथ में इस चीज का भी बेटा ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे एंड उसके बाद जो डिजिट आता है, क्या ये 5 या 5 से ज्यादा है, मतलब क्या ये 5 6 7 8 या 9 इनमें से कोई डिजिट है हमारे पास। अगर है तो फिर इस नंबर को एक ऐड करना बेटा, फिर इस +4 को 1 ऐड करना हमारे पास। तो जो ये राउंड ऑफ करके आएगा बेटा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये 0.315 हमारे पास आंसर आएगा। अब अगर मैं बोलता हूं इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप क्या देखोगे, जो उसके बाद नेक्स्ट में इसका राइट डिजिट आता है, क्या वो 5 या 5 से ज्यादा या 5 इक्वल। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तब ऐड करेंगे इसको जो लेफ्ट में इसका, तो 1। अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं करना, फिर सीधे सीधे 0.41 आएगा। समझ आया बेटा। तो इस टाइप देखो ऐसे आंसर, मतलब अगर अब मैं सीधे सीधे से राउंड ऑफ है ना, क्या बोलते हैं, राइट आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तब तो ऐसे सीधे सीधे। अगर इसने बोला होगा कि क्या बोलते हैं इसको, और यहाँ पे अगर आप सपोज देखोगे भी, यहाँ पे फिर भी वही अप टू 2 डेसिमल प्लेस। जब यहाँ पे देखो सपोज ये 0.33 था, ये 3 5 से लेस है तो ये 0.3 आएगा। फिर जब अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमारे पास, तो फिर क्या होगा हमारे पास बेटा, ये 3 फिर से 5 से लेस है तो ये 0.33 आएगा। और इसी चीज पे हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है। अब आ जाओ बेटा सीधे सीधे एक्सरसाइज पे हमारे पास, और उसमें तो हम पूरे अच्छे से इन चीजों को समझेंगे कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1 डेसिमल प्लेस, ये सारी चीजें। तो ये जो थोड़ा सा इसका बेसिक था बेटा, ये आई होप कि ये समझ आया होगा। और ये जो हम लिखते हैं ना, जैसे अप टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ऐसे इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो जैसे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इसमें क्या बोलता है, राउंड ईच ऑफ दिस नंबर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इन सबको जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमें राउंड ऑफ करना है। ए पार्ट इसने खुद किया। फिर देखो जैसे बी पार्ट हमारे पास ऐसे बेटा 8.421, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस देखो क्या करोगे बेटा, आप ऐसे ये ले लो, फिर जो इसके बाद इसको सर्कल बनाओ ऐसे, थोड़ा सा मतलब ये गलती ना हो। देखो ये अब देखो बेटा अप टू 2 डेसिमल प्लेस, या तो डेसिमल प्लेस तक ये डिजिट 2 आते, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आता क्या ये 5 से लेस है, यस। तो फिर क्या यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे नहीं हमारे पास, तो ये बनेगा 8.42 आंसर। फिर सी पार्ट इसका 39.555,
देखो बेटा ये अप टू डू ये 5 है, यस, तो ऐड करेंगे 1, तो ये कितना, किसको ऐड करेंगे, इसको, जो यहाँ के ये 5 हमारे पास है, तो बनेगा 39.56 हमारे पास। ये हो गया राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। फिर देखो बेटा इसका डी पार्ट 0.487, फिर से वही कहानी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां तक आते, उसके नेक्स्ट देखना क्या आ रहा है 7, वो 5 से ग्रेटर है तो इसको ऐड करेंगे 1 हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास बेटा 0.49। फिर इस तरह से ई पार्ट 138.2229 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक यहां तक आता, उसके नेक्स्ट देखो बेटा ये, उसके बाद क्या, उससे हमें कोई गरज नहीं है, तो क्या ये 5 से लेस है तो क्या ऐड करेंगे, कुछ नहीं, तो ये बनेगा 138.22 हमारे पास। फिर एफ पार्ट देखो बेटा 0.06, जैसे 06901, देखो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही आता है, उसके नेक्स्ट बाद 9 5 से ग्रेटर है तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास तो बनेगा 0.07 हमारे पास। शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बता रहा है इस तरह से, अरुण एंड सूफिया राउंड द नंबर, जो नंबर है हमारे पास 34.8972 तो 2 डेसिमल प्लेसेस। अब अरुण जो कर रहा है इसको बेटा, वो लिख रहा है इसका आंसर 34.9, और जो क्या है इसके दूसरे हमारे पास सूफिया, वो लिख रहे हैं इसका आंसर 34.90। हमें बताना हु इज करेक्ट है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। देखो बेटा अप टू 2 डेसिमल प्लेस मतलब 2 डिजिट के बाद 2 प्लेस तक ये आते हैं, उसके नेक्स्ट के बाद क्या आता है बेटा, ये वाला 7, 5 से ग्रेटर है तो ऐड करेंगे इसको 1 + 1, तो जैसे इसको 1 ऐड करोगे 9 को, ये कितना बनेगा बेटा 10, फिर से एक कैरी चढ़ेगा तो बनेगा फिर 9, तो जो सोफिया था बेटा ये इसने करेक्ट किया है। देखो बेटा ये जब ऐड करेंगे इसको 1 9 को, बनेगा 10, तो 10 नहीं लिखते ना, फिर हम 0 लिखते, तो 1 कैरी चढ़ेगा, वो किसको देगा 8 को, तो वो 8 बनेगा 9.34 हमारे पास, तो ये सोफिया हमारे पास करेक्ट है। अब यहाँ जो इसने यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ तो इसने यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस किया है। अगर ये जो इसने अरुण ने जो बेटा किया है वो अगर राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस होता तब तो ये आता, जैसे ये 9 था, इसको हम 1 ऐड करते तो 34.9, तो ये इसकी मिस्टेक है। फिर क्या हमारे पास बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। तो अब तो मैं होप करता हूं कि अब जो ये चीज है हमारे पास, ये अब आप लोग को थोड़ा सा समझ आया होगा कि क्या चीज चल रहा है हमारे पास और कैसे करना है। और ये पूरी एक्सरसाइज है ऐसी है हमारे पास। पेडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस दैट यू वॉक, ठीक है। लियाम हैज अ पेडोमीटर, इट शोज दैट ही वॉकड 9 पॉइंट, मतलब पेडोमीटर एक डिवाइस है जो दिखाता है कि हमें कितनी डिस्टेंस मेजर किया। अब ये बोल रहा है कि लियाम कोई बंदा है, उसने कितनी उसका जो पेडोमीटर है दिखा रहा है कि लियाम ने इतनी डिस्टेंस में कवर किया। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू 2 डेसिमल प्लेस। देखो बेटा ये एक्चुअल नहीं है इसका, ये जो आंसर लिखा गया ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस, वो आंसर कितना, वो 9.5 डैश 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 क्या होता हमें नहीं पता क्या था। अब हमें देखना है बेटा कि ऐसे क्या आंसर पॉसिबल थे, ऐसे क्या आंसर पॉसिबल होते कि जिनको राउंड ऑफ करके क्या था हमारे पास बेटा 9.55। देखो बेटा पहली कहानी तो ऐसे समझो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बेटा ऐसे 9.5 अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखना है। शाबाश। ये 5 कैसे आया होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो जैसे 4 लिखता हूं मैं बेटा 9.54 अगर मैं लिखता हूं, समझ रहा बेटा। फिर मैं क्या लिखता हूं, नेक्स्ट डिजिट 5। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस, वो क्या बनेगा, ये यहाँ पे 5 है तो इसको ऐड तो ये बनेगा 9.5455 हमारे पास। या क्या हो सकता था 9.546 सॉरी ना, ये क्या है हमारे पास 9 पॉइंट है, 9.547 9.548 9.549। बट मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इतने ही पॉसिबल थे। देखो अब यहाँ पे जैसे फिर ऐसे लिखा होता 5 1 3 6 9 ऐसा कुछ भी लिखा होता है, क्योंकि इन सबको राउंड ऑफ करके आप कुछ भी लिखो यहां से तो आंसर तो 9.55 आएगा। हमें बस इससे भी टारगेट है कि डेसिमल के बाद जो 2
डिजिट के बाद जो डिजिट है, तो जैसे 5.46, फिर 666 ऐसे करते जा रहा है, फिर 777 करते या 783, कुछ जो भी आपकी मर्जी, 8888 ऐसे करते जाएंगे हम, 999 ऐसे, 984। तो मतलब यहाँ पे इन्फिनाइट ऐसे नंबर हम लिख सकते हैं बेटा, जिनको राउंड ऑफ करके क्या ये 9.55 बन सकता है हमारे पास। ठीक है, तो बस मेन टारगेट हमें इतने यहां तक रखना है, यहां तक। उसके बाद आप क्या लिखते हो वो आप लोगों की मर्जी, समझे बेटा, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेस टू करना हमें, अप टू 2 डेसिमल प्लेस टू करना हमें, वो तो 9। और अब इस 4 को 5 बनाना, इसका मतलब यहाँ पे जो इसके नेक्स्ट में जो डिजिट आएगा वो 5 या 5 से अब होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड ईच ऑफ दिस नंबर्स टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब क्या करना है इनको, अप टू 3 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है, जैसे 12.8943। तो पहले क्या करोगे, इसको ऐसे मार्क करोगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, उसके बाद इसको सर्कल बनाओगे जो नेक्स्ट आता है, फिर से वही 3 लेस देन 5, तो क्या ऐड करेंगे, नहीं, तो सीधे सीधे जो इसका आएगा 12.894 हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट इसका 127.99652। ठीक है बेटा, दिस, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 5, तो 5 है तो ऐड करना पड़ेगा 1 बेटा, तो ये बनेगा 127.997 हमारे पास। फिर देखो सी पार्ट 0.20053, शाबाश। ठीक, देखो बेटा, डेसिमल के बाद अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, उसके बाद नेक्स्ट बाद 5 आता है, तो 5 आता है, इसका मतलब एक ऐड करना पड़ेगा, तो +1, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा ऐसे 0.201 + 0 कितना बनेगा 1, तो 0.201 हमारे पास, शाबाश। फिर डी पार्ट इसका 9.349612, 3 डेसिमल प्लेस तक यहां तक आता है, उसके बाद जो डिजिट आता है 6, तो 6 5 से ग्रेटर है तो ऐड करना पड़ेगा 1। तो देखो फिर से वही काम, देखो बेटा, जब 9 को ऐड करेंगे 1 वो बनेगा 10, तो लिखेंगे 0, तो 1 चलेगा कैरी, वो फिर 4 को ऐड होगा, फिर से एक 1, तो बनेगा 5, फिर 3.9 हमारे पास, तो 9.350 हमारे पास, शाबाश। अब देखो बेटा इस तरह से, फिर जो हमारे पास ऐसे, फिर नेक्स्ट मेथड टू राउंड दिस टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, जो अभी तक हम कर रहे थे ना, वो देखो फिनाने, अब इसको जल्दी जल्दी देखो बताऊंगा कि इसने क्या समझाया, हमें कैसे कर रहे हैं इसमें। देखो बेटा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इस तरह से फिना जो कर रहे हैं इस नंबर को 17.825 684, इसको ये राउंड ऑफ कर रहे हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखो बेटा, अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं इस तरह से, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आते हैं यहां तक, तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन कर रहे हैं, ऐसे ड्रा कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, जो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 17.825 684। देखो ये क्या कर रहे हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट यहां तक है, ये ऐसे लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक, मतलब वो मार्क जैसे हम ऐसे वो अंडरलाइन करते थे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट था उसको ऐसे सर्कल करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ ये तो ग्रेटर देन 5 हमारे पास, तो ऐड करना पड़ेगा इसको 1, तो ये बनेगा 17.8257 हमारे पास। तो बस ये इसका कहानी है, ये किया इसने, समझे बेटा। डू यू लाइक दिस मेथड दैट फिना यूजेस, अब आप लोग की मर्जी इसको। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड हमारे पास। ठीक है, देखो एडवांटेज हमारे पास ऐसे है कि मतलब गलती होने की थोड़ी सी कम चांसेस है, क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर इंसान कर सकता है, बट डिसएडवांटेज ये कि ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है ना, लॉन्ग मेथड है, लाइन्स डालो, ये सर्कल बनाओ, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है बेटा, तो अब आ जाओ सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पास 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ हमारे पास बेटा इस तरह से। राउंड ईच ऑफ दिस नंबर्स टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब ऐसे ही है, जैसे देखो बेटा, ए पार्ट हमारे पास इसमें इस तरह से 5.5662198। तो क्या करना हमें, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना। तो पहले 4 डेसिमल प्लेस तक लिखोगे ऐसे अंडरलाइन, फिर उसको 5 से ग्रेटर तो इसको ऐड करना पड़ेगा +1,
तो बनेगा हमारे पास 5.66 टू 1 + 1 बनेगा 2 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो इसका बी पार्ट बेटा 197.020,549। देखो बेटा ऐसे 4 को अंडरलाइन, फिर उसके बाद बताओ 5 से लेस, 4 5 से लेस, तो ऐड वैड कुछ नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे आएगा 197.0205 हमारे पास। फिर सी पार्ट इसका 0.0089732 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब तो 4 डेसिमल प्लेस तक ऐसे अंडरलाइन, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे सर्कल करो। 5 से ग्रेटर है तो इससे तो हमेशा ऐसे क्या करो। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा आप लोगों को कि वो गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो 5 से ग्रेटर है तो ऐड करेंगे इसको 1, तो ये बनेगा फिर से वही बनेगा 9 + 1 होगा 10, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 0, तो ये फिर बनेगा 8 + 1 तो 9, तो ये बनेगा 80.0090 हमारे पास। शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राउंड ईच ऑफ दिस नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमें यहाँ पे इसने हर एक नंबर को अलग अलग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताया कि किसको किस डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा इस तरह से है, ए पार्ट हमारे पास 126.99231, इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। देखो अप टू 4 प्लेस तक ऐसे, फिर ऐसे दिस, तो ये तो 5 से लेस है हमारे पास, तो बनेगा 120.9923 हमारे पास, सीधे सीधे आंसर। फिर इसका बी पार्ट 0.7785, अप टू 1 डेसिमल प्लेस इसमें करना बेटा। अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऐसे करोगे, एक डिजिट को अंडरलाइन, उसके बाद इसको सर्कल, 5 से ग्रेटर तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 0.8 हमारे पास। शाबाश। तो फिर आएगा इस तरह से सी पार्ट 782.029 हमारे पास। ठीक है बेटा, 02972, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस दिस, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐड करेंगे इसको 1, तो बनेगा 782.0, तो देखो जब इसको 9 + 1 बनेगा 10, फिर बनेगा 30 हमारे पास। सी। अच्छा हाँ, फिर डी पार्ट में अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक 3.141, 592, 592, 654, 654, अप टू 7 डेसिमल प्लेस। देखो यहाँ तक 3 6 7 यहाँ तक, उसके बाद क्या करोगे इसको अंडर ये सर्कल, उसके बाद आता है ये 5, या तो 5 या 5 से अब होता है तो ऐड करते इसको 1, तो ये बनेगा 3.141, 592, 6 + 1 बनेगा 7, तो राउंड ऑफ अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस। फिर डी ई, चलो ई पार्ट में आप लोग तक छोड़ता, फिर देखो ई पार्ट इसका लास्ट देखो 99.9961, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो बेटा ऐसे 1 अप टू 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक करोगे। ठीक है बेटा, शाबाश। तो उसके बाद डिजिट आता है 9, तो इसको क्या करना पड़ेगा 1 ऐड, यहाँ पे ख्याल रखना बेटा। जैसे इसको 1 ऐड करेंगे बेटा, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 10, तो यहाँ पे क्या फिर 10 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 0 लिखेंगे, बट 1 चढ़ेगा क्या ये। अब जब यहाँ पे फिर एक और डेसिमल के बाद कोई डिजिट फिर उसको हम देते थे यहाँ तो नहीं, तो फिर ऐड किसको होगा वो 1 इसको, तो ये बनेगा 99 + 1 कितना बेटा बनेगा 100। फिर 0.0 लिखना है, 0 किसी, देखो यहाँ पे इसने बोला है ना अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, 0.0 लिखना पड़ेगा। शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 8 इस तरह से है, तो यहाँ पे चलो मैच द फॉलोइंग है। देखो बेटा कहानी क्या हमारे पास इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 8 में, जैसे ए पार्ट है इस तरह से 32.78 19045, ठीक है, राउंडेड नंबर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दिस। ठीक, अच्छा हाँ चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सारे पार्ट लिखता हूँ, फिर बी पार्ट हमारे पास ऐसे 32, अच्छा एक सेकंड, ये सारे एक ही है, नहीं 3287 3287 29
045। फिर सी पार्ट क्या हमारे पास है 32.7189.045। फिर डी पार्ट है हमारे पास 32.789.1045। फिर ई पार्ट हमारे पास 32.879292.045। फिर एफ पार्ट हमारे पास ऐसे बेटा इस तरह से 32.8179045। ठीक है, ये तो हो गए ऑर्डिनल नंबर, मतलब ये ऑर्डिनल नंबर हमारे पास। शाबाश। फिर क्या राउंडेड नंबर, ऐसे यहाँ पे है राउंडेड नंबर ऐसे, जैसे ए पार्ट का ऐसे लिखा है 32.873। बी पार्ट 32.789.105। सी पार्ट 32.7819। सी डी में फिर हमारे पास ऐसे 32.81790। ई पार्ट है हमारे पास 32.7। एफ पार्ट है हमारे पास 32.88 हमारे पास, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है बेटा। जैसे फर्स्ट पार्ट जैसे 1 dp अप टू 1 डेसिमल प्लेस, फिर लिखा है 2 dp, फिर 3 dp 1 2 3 dp, फिर 4 dp, फिर 5 dp, फिर 6 dp हमारे पास। अब देखो बेटा करना कैसे। शाबाश। जैसे मैं इस देखो यहां से नहीं देखना, इधर ये सीधे राउंडेड नंबर्स पे आना बेटा। हम देखेंगे यहां पे इसने जो लिखा है 8 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ने आंसर लिखा है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इसने आंसर लिखा है। अब इसमें से देखो, अब इसका कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 873 आता है हमारे पास। 873 हमारे पास 873, या देखो जिसके इसके आसपास होगा। देखो जैसे 87 इसमें भी आता है, 87 इसमें भी आता है, 87 देखो दो में आता है, इसमें और इसमें। अब अगर मैं इसको देखो बेटा अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ये बनेगा 87880 कुछ आएगा तो आंसर हमारे पास ये इसके साथ मैच होगा, बी जो होगा इसके साथ। कैसे देखो, जब इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेस करोगे, यहाँ पे फिर 9 है तो इसको ऐड होगा 1, तो ये बनेगा 873 हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ यहाँ पे, इसने अप टू कितने डेसिमल प्लेस तक, देखो यहाँ पे इसने 3 डेसिमल प्लेस तक, फिर ये नेक्स्ट आएगा ऐसे इधर। शाबाश। यहाँ पे इसने अप टू 5 डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5 7 8 9 किस में आता है, 7 8 9 इधर आता है, और यही पे आता है हमारे पास 7 8 9 अप टू 1 कितने डेसिमल पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अगर देखते हैं हम 4 5 6 हमारे पास। ठीक है, हाँ देखो बेटा, जब इसको क्या करते हैं हम 1 है ये, यहाँ पे जो इसके बाद जो डिजिट आता है 5, तो इसका मतलब इसको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो बनेगा 789105 हमारे पास। तो इसका मतलब जो एक हाँ जो ये बी पार्ट है, ये जो मिल रहा है इसके साथ हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां से इनको पकड़ना है। फिर देखो अप टू 4 डेसिमल प्लेस 7819 78 इधर है 7819, देखो सीधे सीधे अप टू 4 डेसिमल प्लेस है ना बेटा, ये पे देखो 7819, उसके बाद 0 आता है तो उसमें यहाँ तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो सीधे सीधे ये किसके साथ मैच होगा हमारे पास, ये सी के साथ होगा मैच। अब देखो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो आप खुद देख सकते, जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अप टू 5 डेसिमल प्लेस 6 डेसिमल प्लेस था, तो आएगा इधर, यहाँ अप टू 4 डेसिमल प्लेस आएगा इधर हमारे पास। अच्छा फिर पकड़ो इधर अप टू कितनी है 5 डेसिमल प्लेस तक 817 इसमें आ रहा है बेटा, 817 हमारे पास ये इसमें आ रहा है। देखो सीधे सीधे आप पकड़ सकते हो, अप टू कितनी थी 5 डेसिमल प्लेस,
ऐसे। फिर उसके बाद आता है 4, तो ऐड करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो बनेगा 81790, तो ये मैच होगा इसके साथ। अप टू 5 डिसिमल प्लेस था, तो ये होगा फर्दर इधर इसके साथ मैच। तो बाकी तो मुझे लगता है ठीक हो। यहाँ पे फिर अप टू 1 डिसिमल प्लेस इसने किया है। 32 पॉइंट दिस 7 किसका बन सकता है? 32, हाँ दिस, ये बन सकता है। देखो अगर आप ये पकड़ोगे बेटा, अगर इसको 1 डिसिमल प्लेस तक करेंगे, फिर यहाँ पे 5 से ग्रेटर है तो बनेगा 32। वो तो वैसे भी हमने हो गया फिल, ठीक है ना, ये भी हो गया हमारे पास। अब बचता तो ये वाला है, अप टू 1 डिसिमल प्लेस जब कर सकते इसको, तो ये बनेगा। उसके बाद आता है 1, तो ऐड कुछ नहीं करते, बनेगा 32.7 हमारे पास सीधे सीधे, तो ये आएगा इसके साथ। तो ये 1 डेसिमल प्लेस आएगा ऊपर इधर यहाँ। फिर जो बचेगा वो तो आप सीधे सीधे आप बता सकते हो। समझ बेटा कि नहीं? ठीक, छोड़ो पे, अब आ जाओ सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास है इस तरह से। अच्छा, ये चीज आपको जो यहाँ पे इसने दिया है, इनको कैलकुलेटर पे पहले करना है, ठीक है। तो मैं बस एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, बाकी फिर मैं आप लोगों तक छोड़ता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास बेटा इस तरीके से, वर्क आउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन ऑन ए कैलकुलेटर, राउंड ईच ऑफ योर आंसर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जैसे 9 डिवाइड बाई 7 है, ठीक है बेटा। फिर इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखना है, 2 डेसिमल प्लेस लिखना है। अब पहला क्या करोगे, सीधे सीधे 9 डिवाइड बाई 7 कैलकुलेटर पे। फिर बी पार्ट 4 प्लस 8 बाई 15, इसको अगर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीपल करोगे बनेगा 4 इंटू 15 बनेगा हमारे पास 60, प्लस आएगा 8 डिवाइड बाई 15, तो बनेगा 68 डिवाइड बाई 15। फिर 60, और इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 4 डीपी हमारे पास। फिर सी पार्ट 6 माइनस अंडर रूट 22 हमारे पास, और इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। देखो कहानी ऐसे होगा, जब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट आएंगे। चलो जैसे मैं एक ये पे निपटाता हूँ, जैसे मैं, चलो इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। एक पार्ट यहाँ पे हमारे पास बेटा, जैसे हमारे पास है 68 डिवाइड बाई करता हूँ मैं फिर 15। देखो इसका जो आंसर आता है हमारे पास बेटा इस तरह से, जब आप इसको करोगे ये बनता है हमारे पास 4.5, फिर 3 3 3 3 3 ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब बताओ, देखो बेटा हमें क्या तक लिखना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऐसे। इसको क्या ऐड करेंगे, कुछ नहीं, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा 4.5333 हमारे पास। तो ऐसे नेक्स्ट 2 पार्ट कर सकते हो आप, समझा बेटा, शाबाश। तो उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 इसका, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहलाएगा, और ये इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास। अब देखो बेटा यहां से हमारे पास इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से, Sophia, Marks and Arun go out for lunch. The total bill for lunch is 46.48. ठीक है। They decide to share the bill equally between 3 of them. अब ये क्या बोल रहे बेटा कि ये चाहते कि इस बिल को इक्वली शेयर करें आपस में। They use a calculator to work out how much each of them should pay. This is what they say. अब पहला जो सोफिया वो क्या बोल रहे, I think we should round the answer on the calculator to the nearest whole number हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो कहानी समझो बेटा, जैसे 46 डिवाइड बाय 48। अब बेटा समझना कहानी, जब ये इसको किससे करेंगे डिवाइड, 3 में तो इनको बांटना है ना, इसको तो डिवाइड बाय 3, तो जो इनका बचेगा, तो जब इसको फर्दर फिर करोगे बनेगा ऐसे 3 1 3 3 5 15, फिर पॉइंट एक बचा, ये बनेगा 14, तो 3 4 12 हमारे पास, ठीक है। हाँ 3 4 12 बचेगा 2, 3 9 और यहाँ पे जो हमें एक सेकंड, और हमें आंसर इससे तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर इतना आएगा इनका, मतलब जो इनको या इतना ही नहीं, इसका फिर फर्दर आएगा, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है बेटा, शाबाश। अब ये तो था एक्चुअल जो इनको दिया है, मतलब एक्चुअल भी नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट हम ले सकते 3। तो अब जो अकॉर्डिंग टू सोफिया बोल रही बेटा कि वो बोल रही कि आई थिंक वी शुड राउंड द आंसर
जो यहाँ पे आंसर है हमारे पास, या फर्दर इसको कर भी सकते हो बेटा। जैसे यहाँ पे कितना आता है 3, यहाँ पे 20, 3 9 27, फिर बचेगा 10, तो बनेगा 3 3 3 3, ऐसा ऐसा करते जाएगा। अब ये बोल रहे हैं हमारे पास जो सोफिया पहले है, वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास आंसर है, जो हमारे पास बेटा आंसर आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द नियरेस्ट होल नंबर। टू द नियरेस्ट होल नंबर मतलब क्या होगा बेटा, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं, डेसिमल के बाद पहला डिजिट कौन सा मिलता है, 4। क्या ये 5 से लेस है या ग्रेटर, लेस, तो क्या फिर हमें इसको कुछ ऐड करना पड़ेगा, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सोफिया जो बेटा हमारे पास, हर एक को कितना, जो सोफिया के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा, इन सबको कितना पे करना पड़ेगा, 15। बट क्या ये इक्वली पे हो रहा है, क्या एग्जैक्ट पे हो रहा है, इतना नहीं। ठीक है बेटा। फिर जो दूसरा है, क्या नाम है इसका, मार्कस, आई थिंक वी शुड राउंड द आंसर ऑन द कैलकुलेटर टू 1 डेसिमल प्लेस। बोल रहा है बेटा कि हमें इसको कितने तक करना चाहिए, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस तक इसको हमें लिखना चाहिए इसका आंसर। ठीक है बेटा। तो वो कितना बनेगा इसका, अप टू 1 डेसिमल, देखो आंसर कितना आया था ऐसे, तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऐसे 4 लिखना पड़ेगा, फिर उसके नेक्स्ट बाद 9 आता तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 15.5 हमारे पास, 15.5 हमारे पास। समझे बेटा। तो जो मार्कस के अकॉर्डिंग है हमारे पास, मार्कस के अकॉर्डिंग जो इनको पे करना पड़ेगा 15.5 हमारे पास। आई थिंक वी शुड राउंड द आंसर ऑन द कर्व टू 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास, तो 15.5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। हाँ, एक सेकंड। हाँ ठीक, 15.5 हमारे पास, अगर इसको हम 15, 15, ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड। हाँ सेकंड, देखो बेटा उसके बाद जो बोल रहा है हमारे पास नेक्स्ट वाली, आई थिंक वी शुड राउंड द आंसर ऑन द कर्व टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फिर जो एक और है, क्या नाम है इसका, अरुण, आई थिंक वी शुड, तो इसको ये बोल रहा है इसको 2 डेसिमल प्लेस तक, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इसका आंसर आना चाहिए अब 2 डेसिमल, ये तो 15.49 हमारे पास किसका आंसर, जो हमारे पास है अरुण है, जो अरुण है। वर्क आउट हाउ मच सोफिया, मार्क्स एंड अरुण थिंक दे शुड ईच पे। तो अकॉर्डिंग टू अरुण इनको कितना पे करना पड़ेगा, 15। अकॉर्डिंग टू मार्कस 15.5, और अकॉर्डिंग टू क्या नाम है इसका, जो ये इसी मार्क्स का, अरुण के अकॉर्डिंग टू 15.49 को पे करना पड़ेगा। हु डू यू थिंक हैज मेड द बेस्ट राउंडिंग डिसीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इनमें से सबसे बेस्ट राउंडिंग डिसीजन किसने किया है। अगर देखो बेटा इसको देखेंगे 15 तो 45, इसके अकॉर्डिंग इनको टोटल कितना, मतलब टोटल बिल तो इतना इतना देना है, बट सोफिया के अकॉर्डिंग ये 45 देंगे। इसके अकॉर्डिंग ये कितना देंगे बेटा हमारे पास, देखो 15.5 इंटू 3, तो बनेगा हमारे पास 46.5, तो ऑलमोस्ट इसके क्लोज है, इसके क्लोज है। फिर ये देखो बेटा ये 15.5 ले सकते हो आप, 15.550 हमारे पास। ठीक है, तो एक सेकंड, we should round the answer to the nearest calculator to the nearest whole number. .48 जब करेंगे इसको,
15. हाँ देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस तरीके से है कि Sophia, Marks and Arun go out for lunch. The total bill for lunch is 46.48. जो इनका टोटल बिल बन रहा है वो इतना है, ठीक है। They decide to share the bill equally between the three of them. अब इन्होंने क्या बोला कि हम इक्वली इसको मतलब जैसे मतलब ना जितना हर तीन में बांटेगा हम इक्वली पे करेंगे। There is a calculator to work out how much each of them should pay. This is what they say. देखो अगर आप सपोज बेटा ऐसे देखोगे 46.48 मतलब अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे इसको कितना पे करना पड़ेगा इनको, वो होगा ऐसे 46.48 डिवाइड बाय 3। देखो 3 1 जार 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। यहां से फिर कितना बचेगा 1 तो बनेगा 16। 3 5 जार 16, यहां से फिर कितना बचा 1 ये बनेगा 14। फिर पॉइंट ऐसे 3 4 जार 12 हमारे पास, फिर बचा 2 बना 28। 3 9 जार 27 बचा 1, फिर 1 चढ़ेगा कैरी, फिर लाएंगे 0 तो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम, फिर बनेगा वो 10 तो यहाँ से 3 3 जार तो ये कंटिन्यू फिर चलता जाएगा ऐसे ऐसे कहानी। मतलब इतना इनको पे का 15.49333 डैश डैश डैश। मतलब अब एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब 333 कैसे बना सकते हम। अब इस चीज को दूर करने के लिए अब सोफिया क्या बोल रहे, आई थिंक वी शुड राउंड द आंसर ऑन द कैलकुलेटर टू द नियरेस्ट होल नंबर। बोल रहे कि जो हमें यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमें इसको राउंड ऑफ करना चाहे टू नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है बेटा। क्योंकि ऐसे तो क्या दी गई है, अगर जैसे 15.50 होता मतलब 15.5 होते तो देते हमारे पास, ठीक है बेटा। बट ये 15.493333 मतलब ये 49.3.493333 इसको क्या बांटेंगे, ठीक है बेटा। अब इस चीज को दूर करने के लिए जो सोफिया बोल रहे बेटा हम इस आंसर को क्या करेंगे मतलब कुल मिला के राउंड टू नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल मतलब होगा बेटा कि डेसिमल के बाद कुछ नहीं। अब जब नियरेस्ट होल नंबर हम करते हैं हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद पहला डिजिट क्या है, फिर से हुए अगर वो 5 से अबव है तो फिर इस होल नंबर को ऐड करेंगे 1, अगर वो लेस है तो फिर कुछ नहीं, तो फिर ऐसे ही। तो ये तो हमारे पास 4 तो 5 से लेस है तो ये 15। तो अकॉर्डिंग टू सोफिया बेटा सोफिया इन ईच को कितना पे करना पड़ेगा 15। फिर जो दूसरा मार्कस है, हाँ आई थिंक वी शुड राउंड द आंसर टू ऑन द कैलकुलेटर टू 1 डेसिमल प्लेस। अब वो क्या बोल रहा है मार्क्स हमारे पास बेटा, जो हमारा आंसर आया हमें इसको राउंड ऑफ करना चाहिए टू 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास। तो मतलब 15.4, फिर यहां से देखो यहां से हमारे पास उसके बाद क्या आता है 9, तो इसका मतलब इसको कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा 1 हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू मार्कस जो बिल पे करना पड़ेगा हमारे पास होगा 15.5 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर तीसरा जो हमारे पास है क्या नाम है इसका, जो है ये अरुण। अरुण क्या बोल रहा है, आई थिंक वी शुड
राउंड द आंसर ऑन द कैलकुलेटर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या बोल रहा है कि हमें कहां तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड अप करना चाहिए। तो पहले का 15, तो उसके बाद आता है 3, तो 3 तो 5 से लेस, तो इसको हम नहीं करेंगे ऐड। तो इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्या नाम है इसका, अरुण के अकॉर्डिंग जो हर एक को बिल के पे करना पड़ेगा वो 15.49। ठीक है। वर्कआउट हाउ मच सोफिया मार्क्स एंड अरुण थिंक दे शुड पे ईच। तो इस तरह से सोफिया इतना, ये ऐसे, इसके अकॉर्डिंग ये हु डू यू थिंक हैज मेड द बेस्ट राउंडिंग डिसीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो बेटा, अगर सोफिया के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हर एक को कितना पढ़ेंगे 15, तो टोटल 3 कितने देंगे, 3 into 15 45, तो बिल तो 46 पॉइंट, तो मतलब ये कवर नहीं कर पा रहा है इसको, 46.48 को ये कवर नहीं कर पा रहा है। फिर मार्क्स है, इसके अकॉर्डिंग कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। देखो ये बनेगा 3 5 15, ठीक है, तो पॉइंट ऐसे ही। फिर से 3 5 15, तो एक कैरी था बनेगा 16, 46.5 हमारे पास, 46 पॉइंट तो हो गया हमारे पास काम। मार्क्स जो दे रहा है ये तो जो इसका बिल है उससे तो ये 2 पैसे ज्यादा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 4 देखो बेटा ये 4.8 है हमारे पास, ठीक है ना, ये 0.5, इसको 50 भी ऐसे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बेटा ये बिल पे कर रहे हैं, ये पूरी बिल। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अरुण के अकॉर्डिंग अगर ये तीनों, मतलब अरुण के अकॉर्डिंग हर एक को इतना पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये अगर 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12, एक सेकंड, 3 4 12, 2 था कैरी, यहां तो बनेगा 14, तो 1 कैरी अब पॉइंट, 3 5 15, तो बनेगा 6। मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना पे कर रहे हैं हम, 46.47। देखो बेटा ना ये पूरा पे कर पा रहा है ना ये पूरा पे कर रहा है, जो इनमें से पे कर रहा है हमारे पास बेटा वो है जो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ये पे कर पा रहे हैं। कैन यू थिंक अ बेटर वे टू राउंड द आंसर टू हेल्प डिसाइड हाउ मच दे शुड ईच पे। देखो बेटा, अब अगर ये मतलब वो कंजूस नहीं होगे तो ये क्या करेंगे, बेचारे को थोड़ा सा टिप भी देंगे, ठीक है ना। तो अब बोलेंगे कि चलो अगर 15 नहीं हम 16 देंगे सारे, 15 नहीं हम 16 सारे देंगे, तो 48 टोटल मिला के देंगे, तो उसमें तो बिल भी कवर होगा और वो 1-2 रुपए बचेंगे, उसको वो टिप भी मिलेगी उसको। समझा बेटा। तो इसी के साथ ये थी हमारे पास एक्सरसाइज, हाँ दिस 3.2 हमारे पास, और इसी के साथ इस चैप्टर का। अच्छा, इसके जो मिसलेनियस है बेटा, एक सेकंड, जो इसकी मिसलेनियस है बेटा वो इजी है, वो बहुत इजी एक्सरसाइज है हमारे पास, और इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बार बार किए, तो मुझे नहीं लगता अब उसमें कुछ दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको आप खुद प्रैक्टिस करोगे, उसमें नहीं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो इससे इजी है, इनसे जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया। अगर उसमें कुछ ऐसा कोई नया क्वेश्चन होता तो फिर मैं उसमें दिखाता, बट उसमें तो जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किए इन 2 एक्सरसाइज में, तो बस उससे भी इजी क्वेश्चन है उसमें, तो उसको मैं अब नहीं कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो अब इन डायरेक्ट में बस ये चीज बताऊंगा कि अगर लेक्चर समझ आए बेटा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और खुद भी लाइक कमेंट शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना बेटा कि समझ आता है कि नहीं, और चीज बताया करो बेटा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगता है, समझ आता है कि नहीं, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि क्या। देखो बेटा होता है क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मैं तो अपने आप तरीके से ठीक कर रहा हूँ, बट रियल जो ऑडियंस होते हैं वो आप लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं मेरे लिए, तो आप ही मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप ही बता सकते हो कि नहीं आप ऐसे इम्प्रूव या कुछ ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को लगता होगा ठीक है चल रहा है समझ आ रहा है, मेन चीज है बेटा कि समझना, ठीक है। और मेरा हमेशा यही मोटिव होता है, मेरा लेक्चर हमेशा बड़ा ही होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें बेसिक से समझो, अच्छे से आराम से समझे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी आ जाऊं इधर बोर्ड पे बैठो लिखते जल्दी जल्दी सर्च करते जाओ, वो तो उसका वो कुछ फायदा नहीं, ना फिर आप लोगों को समझ आएगा तो ना मुझे उसमें मजा आएगा पढ़ाने में। तो बस चलो फिर इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।